मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेडर, फुटर और पेज नंबर। हेडर हमारे पेज का टॉपर एरिया होता है। अक्सर आपने बुक में देखा होगा कि ऊपर कुछ डिजाइनिंग होती है या कोई टेक्स्ट लिखा होता है और वो हर पेज पे लिखा हुआ होता है, तो वो हेडर एरिया होता है। और हेडर एरिया जब हम एक दफा किसी पेज पे हेडर ऐड कर देते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में हम जितने भी पेज ऐड करते जाएं वो हेडर ऑटोमेटिकली एक पेज से दूसरे और दूसरे से तीसरे पेज पे क्रिएट होता जाता है और हमें हर पेज पे वो हेडर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर मैं इस हेडर पे क्लिक करूं तो अब देखिए हमारे पास हेडर के डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल हैं। इनमें से हम अपनी पसंद के स्टाइल को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। मोर हेडर ऑप्शन से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मजीद हेडर हासिल कर सकते हैं। एडिट हेडर से हम अपने हेडर को एडिट कर सकते हैं और नीचे रिमूव हेडर की ऑप्शन है। अगर हेडर ऐड करने के बाद हम उसे रिमूव करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। मैं अपने डॉक्यूमेंट में इस हेडर को ऐड कर लेती हूँ तो आप देखें ये हेडर मेरे पेज पे आ गया। फर्ज करें मैं बच्चों के लिए कोई बुक कंपोज करना चाह रही हूँ और मैं ऊपर लिख देती हूँ लर्न हैप्पीली और क्लोज हेडर से ये हेडर क्लोज हो जाएगा। जब मेरा हेडर एडिट मोड में था तो मेरा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा लाइट नजर आ रहा था। उस वक्त मैं हेडर पे काम कर सकती थी, इस टेक्स्ट पे काम नहीं कर सकती थी। और अब मेरा हेडर लाइट हो गया है और मेरा टेक्स्ट अपीयर हो गया। मैं इस टेक्स्ट या पेज पे काम कर सकती हूँ। अब आप देखें मैं यहाँ अपने माउस का कर्सर लेके आती हूँ, इंसर्ट मेन्यू से ब्लैंक पेज ऐड करती हूँ तो आप देखें दूसरे पेज पे हमारा हेडर आ गया। अब अगर मैं एक और पेज ऐड करूं तो आप देखेंगे तीसरे पेज पर भी हमारा हेडर मौजूद है। ये देखें पहले पेज पे भी हमारा हेडर मौजूद है, दूसरे पेज पे भी और तीसरे पेज पे भी। अब नेक्स्ट मैं ऑप्शन की तरफ आती हूँ। अगर मैं हेडर एरिया को सिलेक्ट करती हूँ और इस पर राइट क्लिक करके एडिट हेडर के ऑप्शन पे आती हूँ तो आप देखिए जैसे ही हम हेडर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास टेबल टूल के नाम से डिजाइन और लेआउट के टैब अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें हम हेडर वापस हेडर ऑप्शन पे आते हैं तो हमारे पास हेडर के वही स्टाइल है। अगर हम कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इसमें से वो स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो हमारे हेडर पे अप्लाई हो जाएगा। नीचे फुटर है। हेडर के बाद हम फुटर पे बात करेंगे। जैसे कि हेडर हमारे पेज का ऊपर वाला हिस्सा है, टॉपर एरिया है, वैसे फुटर हमारे पेज का नीचे वाला बॉटम एरिया है। नीचे पेज नंबर की ऑप्शन है, डेट एंड टाइम की ऑप्शन है और डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है। क्विक पार्ट्स पे हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पिक्चर का और ऑनलाइन पिक्चर का है कि आप अपने हेडर में पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर भी और ऑफलाइन पिक्चर भी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू हेडर और गो टू फुटर। इस टाइम हम हेडर पे मौजूद हैं तो गो टू फुटर की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हमने फुटर भी लिया होता तो हम उस पर जा सकते थे। प्रीवियस और नेक्स्ट हम अगर हमारे पास एक से ज्यादा हेडर है तो हम उससे नेक्स्ट या प्रीवियस पे जा सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज। अब आपने देखा जो हेडर हमने अप्लाई किया है, मैंने 3 पेज लिए और वही हेडर हमारे तीनों पेज पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हमने अपने फर्स्ट पेज पे डिफरेंट हेडर अप्लाई करना है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक तो आप देखें हमारे फर्स्ट पेज से हेडर गायब हो गया है और दूसरे और तीसरे पेज पे वही हेडर मौजूद है। अब मैं यहाँ डिफरेंट स्टाइल का हेडर ले सकती हूँ। अगर मैं ये वाला हेडर लूं तो ये हेडर ऐड हो गया और अगर मैं यहाँ लिखूं, मैं यहाँ टाइटल पेज लिख देती हूँ तो आप देखें ये हेडर डिफरेंट है। नीचे है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। अगर हमारे पास ज्यादा पेजेस हैं, 10-12 पेजेस हैं या 150 पेजेस हैं तो उस तरह से अगर हम ऑड और इवन नंबर को डिफरेंट हेडर देना चाहें तो दे सकते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की सीक्वेंस से चल रहे होते हैं, 2, 4, 6, 8। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 1 की सीक्वेंस से चल रहे होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह। तो उस तरह से हम ऑड और इवन नंबर को डिफरेंट हेडर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन पोजीशन का है।
इससे हम अपने हेडर की पोजीशन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं कि अपने हेडर को हम ज्यादा जगह देना चाहते हैं या कम जगह देना चाहते हैं। अगर हम ज्यादा जगह देना चाहें तो दे सकते हैं और अगर कम देना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं फुटर की तरफ। अब मैं अगर अपने पेज पे ये वाला फुटर का स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये फुटर स्टाइल मेरे फर्स्ट पेज पे अप्लाई हो गया, लेकिन ये मेरे सेकंड और थर्ड पेज पे नहीं है। यानी कि यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन सिलेक्ट है तो हमारे पहले पेज का हेडर और फुटर डिफरेंट रहेगा और हमें अपनी बाकी पेजेस के लिए डिफरेंट फुटर ऐड करना पड़ेगा। अब मैं अपने माउस का कर्सर नीचे लेके आती हूँ, दूसरे पेज पे मैं ये वाला फुटर ऐड कर लेती हूँ तो आप देखें उसी डिजाइन का फुटर आ गया जिस डिजाइन के फुटर को मैंने सिलेक्ट किया था और ये अब हमारे दूसरे और तीसरे पेज पे भी होगा। जस्ट फर्स्ट पेज पे हमारा फुटर डिफरेंट होगा क्योंकि हमें डिफरेंट फर्स्ट पेज की ऑप्शन पे क्लिक किया है। लेकिन अगर ये इस ऑप्शन पे क्लिक ना हो तो तमाम जगहों पे हेडर और फुटर सेम इंसर्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम हेडर और फुटर की फॉर्मेटिंग में आए तो इसमें हमारे पास वही सारे ऑप्शन है जो शेप में थे। इसमें हमारे पास शेप इंसर्ट करने के ऑप्शन है, शेप स्टाइल है, उसके बाद फिल और नॉन फिल के ऑप्शन है, क्विक आर्ट के स्टाइल है, यानी ये तमाम ऑप्शन वही हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हेडर और फुटर के एरिया में नीचे है पेज नंबर का ऑप्शन। पेज नंबर के ऑप्शन से हम अपने पेज में नंबर ऐड कर सकते हैं और आपने अक्सर देखा होगा किसी भी बुक पे, न्यूज़पेपर या कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसके पेज नंबर लाजमी दिए होते हैं, लेकिन पेज नंबर हम मैनुअली भी दे सकते हैं और यहाँ से ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली पेज को पेज नंबर 1, 2, 3, 4 वगैरह दे देते हैं और दरमियान में कोई पेज ऐड करना पड़ता है तो हमें फिर तमाम पेजेस के नंबर हर पेज पे जाके चेंज करना पड़ता है और वो हमारे लिए बहुत लेंथी और डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली उस वक्त जब हमने बहुत सारे पेजेस पे काम कर रखा हो। लेकिन अगर हम पेज नंबर यहाँ से ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे कन्वर्ट होते हैं और जैसे ही अगर हम दरमियान में कोई नया पेज ऐड करते हैं तो वो पेज नंबर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन, हम अपना पेज नंबर पेज के टॉप पे शो करना है, पेज के बॉटम पे शो करना है, पेज मार्जिन पे शो करना है, करंट पोजीशन में जिस जगह हमारे माउस का कर्सर होगा वो हो जाएगा और रिमूव पेज नंबर के पेज नंबर को रिमूव करना है। अगर मुझे अपने पेज के बॉटम में पेज नंबर शो करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूं तो आप देखिए हमारे पेज के फुटर पे पेज नंबर आ गया। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये हमारा सेकंड पेज है और ये हमारा थर्ड पेज है। इन पे हेडर और फुटर लगे हुए हैं। अब अगर मैं सेकंड पेज के बाद कोई पेज ऐड करती हूँ, मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखती हूँ और नया पेज इंटर करती हूँ और थर्ड पेज पे भी हमारा हेडर भी आ गया है और हमारा पेज नंबर भी, और ये हमारा फोर्थ पेज है। यानी हम इसमें जितने भी पेज ऐड करेंगे पेज नंबर भी खुद ब खुद नए पेज पे कन्वर्ट होते रहेंगे, हमारे हेडर और फुटर भी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।